दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं डोंगरगढ़ और कठगोड़ा के बीच भारतीय रेलवे जो नए ट्रैक बिछाने का काम शुरू करने जा रही है उसमें कौन कौन से अड़चने आई हुई हैं, कब तक ये काम पूरा होने वाले हैं, इस रूट पर भारतीय रेलवे ट्रैक बिछाएगी या फिर नहीं बिछाएगी। इस वीडियो के अंदर मैं आपको उस रूट के बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूँ, क्योंकि इस रूट रेलवे को तैयार करने के लिए कई प्रकार की परेशानियां रेलवे के सामने आकर खड़ी हो चुकी है, जिसका निजात रेलवे को ही निकालना पड़ेगा। इस रूट के लोगों को एक नए ट्रैक की सौगात भारतीय रेलवे को देनी होगी, क्योंकि वर्षों से लोग इस रूट का इंतजार कर रहे हैं कि कब भारतीय रेलवे इस रूट से नए ट्रैक निकाले और लोगों को एक नई रेल कनेक्टिविटी मिले। मैं आपको बता दूं कि ये जो रूट है ये 2016 में ही प्रस्तावित किए गए थे, लेकिन अभी तक इस रूट पर रेलवे द्वारा काम नहीं किए गए हैं और रेलवे अब इस पर काम शुरू करने जा रही है। तो इसमें कौन कौन से अड़चने आ रही हैं और कब तक ये अड़चने दूर होंगी और क्या भारतीय रेलवे इस रूट को कंप्लीट करने वाली है या फिर ये पेंडिंग रूट होने वाले हैं, चलिए इस वीडियो के अंदर जानते हैं। और दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए इस डिटेल वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों डोंगरगढ़ और कठगोड़ा रेल लाइन परियोजना के तहत भूमि अधिग्रहण का मामला गर्माता ही जा रहा है। प्रभावित किसान का आक्रोश लगातार बढ़ता ही जा रहा है। उनका कहना है कि प्रशासन ने भूमि अधिग्रहण से पहले उन्हें कोई उचित सूचना नहीं दी और न ही उनकी सहमति ली गई है। किसानों का कहना है कि इस परियोजना से उनकी आजीविका का मुख्य साधन छीन जाएगा और वे लोग बेरोजगार हो जाएंगे। किसानों ने अपनी मांग रखते हुए कहा कि परियोजना 2017 और 18 की है और 2016 में इस रूट का सर्वे रेलवे द्वारा किए गए थे। तो अभी बहुत सारे किसान कई अपने खेतों में बोन खनन कर लिए हैं, तो कई किसान अपने खेतों में ही घर बना लिए और कई किसान जालीदार लगाकर घेरावा भी कर लिए हैं। तो किसानों का कहना है सर्वप्रथम फिर से नया सर्वे किया जाए और उचित मुआवजा बनाया जाए और परिवार के एक सदस्य को नौकरी दिया जाए। इस मामले पर अपर कलेक्टर प्रेम कुमार पटेल ने प्रशासन के नियमानुसार किसान हित में कार्य करने की बात कही है। किसानों की अगर हम मांग की बात करें कि इस रूट से जो भारतीय रेलवे नए ट्रैक बिछाने का काम शुरू करने जा रही है, तो इसमें किसानों की क्या क्या मांग है, क्या भारतीय रेलवे इसे पूरा करने वाली है। तो मैं आपको बता दूं कि किसान द्वारा कौन कौन से मांग किए गए हैं इस रूट को तैयार करने के लिए। प्रभावित प्रत्येक परिवार के एक सदस्य को रेलवे विभाग में अस्थायी नौकरी की डिमांड लोगों ने की है कि अगर जो भी व्यक्ति इस उनका जमीन आ रहा है अपना जमीन रेलवे को दे रहे हैं, तो उन लोगों के परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी मिलना चाहिए, वो भी रेलवे में। वृद्ध माता पिता के जीविकोपार्जन के लिए मौजूदा मुआवजे से 4 गुना अधिक मुआवजा की मांग लोग कर रहे हैं। भूमि अधिग्रहण से पहले प्रभावित भूमि का पुनः सर्वे किया जाए ताकि किसानों को उचित मुआवजा मिल सके। पूरे प्रक्रिया में पारदर्शिता बरती जाए और किसानों की बात को सुनी जाए। किसानों ने चेतावनी भी दी है कि यदि उनकी मांग पूरी नहीं हुई तो वो लोग आंदोलन तेज कर देंगे और न्यायालय का भी दरवाजा खटखटाएंगे और उन्हें कहा गया है कि वो अपने जमीन को बचाने के लिए हर संभव वो प्रयास करने वाले। तो दोस्तों जैसा कि रिपोर्ट के आधार पर मैंने आपको बताया है कि भारतीय रेलवे उस रूट पर ट्रैक बिछाने का काम शुरू करने की तैयारी कर रही है, लेकिन जो अड़चन किसान भाई लोग इस रूट पर लगा रहे हैं, रेलवे द्वारा ये सांत्वना दिया गया है कि जो भी लोग डिमांड कर रहे हैं उस पर सही जाँच करके उन लोगों को सही मुआवजा दिए जाएंगे, क्योंकि जो 2016 में जो सर्वे हुए उस समय जमीन का रेट कुछ और था, लेकिन इस समय 2025 की अगर हम बात करें तो उन सभी जमीनों के रेट और भी ज्यादा बढ़ गए हैं। तो इस हिसाब से रेलवे को मुआवजा उन लोगों को देनी चाहिए, जिससे उन लोगों के जीवन में भी आगे चलकर उन पैसों से कुछ बदलाव देखने को मिले। साथ में अगर 2016 के हिसाब से अगर हम बात करें तो बहुत कम पैसे में लोगों की जमीन अधिग्रहण भारतीय रेलवे कर लेगी, जिससे उन लोगों को काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए कि वो जमीन उनके आजीविका यानी कि उन लोगों के लिए लाइफ लाइन का काम करने वाली वो जमीन है। अगर रेलवे उसे छीन लेती है तो उन लोगों को काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन रेलवे ऐसे जमीन किसी को नहीं लेती है। उसका उचित मुआवजा हर रूट पर रेलवे
रेलवे द्वारा दिए जाते हैं। अगर किसी जमीन का रेट अगर 1 लाख होता है और रेलवे उस रूट से अगर ट्रैक बिछाती है तो उन लोगों को 3 गुना 4 गुना रेट भी रेलवे द्वारा दिए जाते हैं। वैसे ही आपको उस रूट पर भी रेलवे द्वारा फैसला बहुत जल्द आने वाले हैं और उन लोगों को उचित मुआवजा भारतीय रेलवे देगी और उस रूट पर आपको नए ट्रैक बिछाने का काम देखने को मिलेंगे। तो इस रूट पर ट्रैक बिछाने के लिए दोनों तरह से सहमतियां बननी चाहिए। किसान लोगों को भी हेल्प करनी चाहिए और इधर रेलवे को भी कंप्रोमाइज करनी चाहिए, जिससे दोनों लोगों को सुविधा मिले और किसी को घाटा न लगे और उस रूट से ट्रैक भी निकले, जिससे लोगों को एक रेल कनेक्टिविटी मिले। जो लोग जमीन दे रहे हैं उन लोगों को सुख सुविधा को देखते हुए रेलवे को फैसला लेनी चाहिए। तो इस पर जो भी नया अपडेट रेलवे द्वारा आएगा वो भी जानकारी मैं आपको लगातार देता रहूंगा। फिलहाल हमें रेलवे के नोटिफिकेशन का इंतजार करनी चाहिए कि रेलवे द्वारा इस रूट को लेकर क्या नोटिफिकेशन जारी किया जाता है। तो जैसा नोटिफिकेशन आएगा उसकी भी जानकारी मैं आपको लगातार देता रहूंगा। फिलहाल दोस्तों ये जानकारी आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक कोई नई जानकारी के साथ, तब तक अपने भाई को दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।